आज क्लास 10th का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्यूज होगा। जो भी स्टूडेंट सही उत्तर देंगे प्राइज के रूप में कलम दिया जाएगा और अंत में क्यूज होगा 20 रुपया का प्राइज का और 50 रुपया का प्राइज का। जो भी सही उत्तर देंगे उनको मिलेगा। पहले कलम प्राइज में रहेगा सही उत्तर के लिए। और इस विषय में चैप्टर 6 है, 7 चैप्टर है। सातों चैप्टर का नाम बताइए। पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। दूसरा चैप्टर है राज्य एवं राष्ट्र की आय। तीसरा चैप्टर है मुद्रा बचत एवं साख। और चौथा चैप्टर है हमारी वित्तीय संस्थाएं। पांचवा चैप्टर है रोजगार एवं सेवाएं। छठा चैप्टर है वैश्वीकरण। और सातवां चैप्टर है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। इस सातों चैप्टर का चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए जाएंगे। जो भी स्टूडेंट सही उत्तर बताएंगे उनको प्राइज के रूप में पहले कलम ए चलेगा, 2 नंबर में कलम ए चलेगा, 3 नंबर में कलम ए चलेगा और 4 नंबर में कलम ए चलेगा। ठीक है। और अंत में इनाम हम देंगे एक क्वेश्चन सही उत्तर पर 20 रुपया। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलिए। पहला क्वेश्चन कीजिए। पहला क्वेश्चन है भारत कब स्वतंत्र हुआ? हाँ बताइए जी। भारत कब स्वतंत्र हुआ? ठीक, 15 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन। भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजी शासन का गुलाम था? सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? ठीक। हमारी सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है कहलाती है आर्थिक क्रिया। ठीक है। किसके अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है? समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग कहलाता है अर्थव्यवस्था के कुल कितने क्षेत्र हैं? कृषि, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि किस क्षेत्र में आते हैं? कृषि, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि की क्षेत्र में आते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन कीजिए। उद्योग को कहा जाता है? बैंक एवं बीमा किस क्षेत्र में आते हैं? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में कौन सी अर्थव्यवस्था है? चीन, क्यूबा आदि देशों में कौन सी अर्थव्यवस्था है? भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में विशेष ध्यान किस पर दिया जाता है? सामाजिक कल्याण पर। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में विशेष ध्यान किस पर दिया जाता है? सामाजिक कल्याण पर। अगला क्वेश्चन। ब्रूनलैंड आयोग किससे संबंधित है? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रथम योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन थे? प्रथम योजना आयोग के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे? अगला। योजना आयोग का नाम बदलकर कौन सा आयोग कर दिया गया? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2014 में, वर्ष 2015। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किससे दिया जाता है? अगला। योजना आयोग में कितने उपाध्यक्ष होते हैं? योजना आयोग में कितने उपाध्यक्ष होते हैं? चलिए। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? रुक जाइए, खड़े हो जाइए। कौन कौन बताएंगे? 3 आदमी। क्वेश्चन कीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? बताओ जी। छोटी। 6 मार्च 1952। हाँ? 6 मार्च 1952। आप जी? 6 अगस्त 1952। आप सही उत्तर है 6 अगस्त 1952 को। बैठ जाओ। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान का सर्वसुलभ साधन हो गया है। वस्तु से वस्तु का लेन देन कहलाता है। मुद्रा से वस्तुओं का सेवा का विनिमय कहलाता है। एटीएम सेवा कार्य करता है। एटीएम सेवा कार्य करता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? ठीक। अगला क्वेश्चन। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? भारत के बीमारू राज्य कौन कौन से हैं? रुक जाइए। भारत के बीमारू राज्य कौन कौन से हैं?
खड़े हो जाएंगे। बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश। आप जी। बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश। ठीक है, बैठ। सबको याद है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? 2001 में बिहार की जनसंख्या कितनी थी? 8.19 करोड़ या 8 करोड़ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 2003 से 4 में बिहार की जीडीपी कितनी थी? 2004 से 5। रोगिए, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप जी। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। 2004-5 से 2008-9 के बीच बिहार की जीडीपी बढ़कर कितनी हो गई थी? किस व्यक्ति ने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किस व्यक्ति ने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं? एपीजे अब्दुल कलाम। बहुत बढ़िया। झारखंड और बिहार का विभाजन कब हुआ? बोलिए सही से। झारखंड और बिहार का विभाजन फिर से किनके द्वारा सही था? बोलिए जी। झारखंड और बिहार का विभाजन कब हुआ? बोलिए। बैठो, चले जी अगला। किस व्यक्ति ने कहा गरीबी कैंसर रोग की तरह है? किस व्यक्ति ने कहा गरीबी कैंसर रोग की तरह है? ठीक, अगला क्वेश्चन। ग्रामीण क्षेत्र में कितनी कैलोरी ऊर्जा से कम लेने वाले व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे होते हैं? अगला। शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी ऊर्जा से कम लेने वाले व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे होते हैं? नरेगा या मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिन रोजगार देने की? नरेगा या मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिन रोजगार देने की व्यवस्था है? 100 दिन। ठीक, 100 दिन। मनरेगा योजना के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा है? मनरेगा योजना किसके कारण सफल नहीं हो पाई? मनरेगा योजना किसके कारण सफल नहीं हो पाई? हाँ, ठीक है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। रुक जाइए, अब रुक जाइए। दो राज्य एवं राष्ट्र की आय। चलिए। क्वेश्चन है, भूमि के बदले परिश्रमिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन, श्रम का परिश्रमिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पूंजी का परिश्रमिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन, व्यवस्था का परिश्रमिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन, उद्यमी का परिश्रमिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने कहा था कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है? अगला क्वेश्चन है, 2008-9 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 25,494। अगला क्वेश्चन है, 2005 या 6 में बिहार की प्रति व्यक्ति कितनी थी? 6,000। अगला क्वेश्चन है, वर्ष भर में किसी भी देश की अर्जित आय की कुल मात्रा को कहते हैं? वर्ष भर में किसी भी देश की अर्जित आय की कुल मात्रा को कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, तीसा के भयानक आर्थिक मंदी कब से कब तक थी? 1919। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला संगठन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किस व्यक्ति ने लगाया था? अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान किस वर्ष लगाया था? अगला क्वेश्चन कीजिए। कौन नंबर? पॉवर्टी एंड यू ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितना बताया था? 20 रुपया। अगला क्वेश्चन, कब और किस व्यक्ति की अध्यक्षता? नहीं, कब और किस व्यक्ति की
अध्यक्षता में भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था? अगस्त 1949 पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। हो जाओ। हाँ, क्या बताइए? अगस्त 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। रोक दीजिए। अगस्त 1949 प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता पर। आप प्रोफेसर छोड़ दी थी आप जी, बताइए, बताओ उनको जाती हैं। अगस्त 1949 में प्रोफेसर पीसी हाँ, महालनोबिस के अध्यक्षता में। नहीं, गलत आप जी। अगस्त 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में। अगस्त 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस अध्यक्षता में। आप जी। अगस्त 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। आप फिर से बोलिए तो, आप फिर से बोलिए। अगस्त 1949 प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। ठीक है, इनके तरफ से उत्तर दिया गया है। आप लो कि आप लोग छोड़ दे रहे थे, शुद्ध बताइए। लो चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जोर से बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? बिहार। ठीक है, बोलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है? बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है यानी सबसे कम है? शिवहर। अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन है उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है? सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक। अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में होती है? अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से कौन सी क्रिया पूरी होती है? बोलिए। अगला क्वेश्चन है GDP का पूर्ण नाम? GNP का पूरा नाम? ग्रॉस नेट प्रोडक्ट। GST का पूरा नाम बताइए। हाँ, गुड सर्विस टैक्स। PCI का पूरा नाम बताइए। अच्छा, NI का पूरा नाम? NNP का पूरा नाम? EDI का पूरा नाम? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इंडेक्स। हाँ, बोले आप लोग भी। ठीक है, CSO का पूरा नाम बताइए। सेंट्रल। हाँ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। चलिए तीसरा का अध्याय स्टार्ट कीजिए। मुद्रा, बचत एवं साख स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन है आधुनिक युग के प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, ऐसा कथन किनका है? प्रोफेसर। अगला क्वेश्चन अगला कीजिए। क्वेश्चन है यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह आवश्यक है? अगला क्वेश्चन है विनिमय में मुख्यतः कितने माध्यम हैं? 2 माध्यम है। विनिमय के मुख्यतः कितने माध्यम है? 2। किसका विकास मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है? हाँ, किसके अनुसार जिस तरह यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि और राजनीतिक शास्त्र में मत का स्थान है, वही स्थान मानव के जीवन में मुद्रा का है।
काउंटर। अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सभी आविष्कारों में किसका आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है? ठीक, अगला। अगला क्वेश्चन है, किसका विकास का इतिहास एक तरह से मानव सभ्यता का ही विकास है? मुद्रा। भारत, पाकिस्तान, नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? अमेरिका, सिंगापुर की मुद्रा क्या है? और रूस की मुद्रा क्या है? मुद्रा के समांतर कितने कार्य हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है? अगला क्वेश्चन कीजिए। किसके अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है? किसके अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिससे सामान्य स्वीकृति प्राप्त? बताइए। खाल या चमड़ा, कपास, गेहूं मुद्रा का कौन सा रूप है? अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, धातु से बने मुद्रा को कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, पहले के समय में सिक्के बनाने में सबसे ज्यादा प्रयोग किन धातुओं का किया जाता है? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, आधुनिक युग में मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? एक रुपये के नोट अथवा सभी सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा। 1 रुपये से बड़े सभी नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। चेक, हुंडी इत्यादि मुद्रा के कौन से रूप हैं? एटीएम सह डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड मुद्रा का कौन सा रूप है? एटीएम का अर्थ है, बताइए एटीएम का पूरा फुल फॉर्म बताइए तो। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है? हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है? हाँ बोलिए। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार मुद्रा आधुनिक विश्व में उद्योग रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं? आय तथा भोग का अंतर कहलाता है। साख का अर्थ है, और शास्त्र में साख का मतलब होता है। मुद्रा के 4 कार्य कौन कौन से हैं? रोक जाइए, किनके द्वारा बताया जाएगा मुद्रा के 4 कार्य? खड़े हो जाइए। हाँ बताइए मुद्रा के 4 कार्य। माध्यम, मान, रोक जाइए। क्या? माध्यम, हाँ मापन, हाँ, संचालन और प्रचलन। और कौन बताएंगे? हाँ बताओ। मापन, संचयन और भुगतान। और जी? हाँ माध्यम, मापन, संचयन और भुगतान। ठीक है, बैठो। अगला क्वेश्चन कीजिए। बहुत बढ़िया। अगला चैप्टर है हमारी वित्तीय संस्थाएं। 4 नंबर चैप्टर से प्रश्न किए जा रहे हैं। हमारी वित्तीय संस्थाएं, बोलिए। क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक इत्यादि किस प्रकार की वित्तीय संस्थाएं हैं? अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्त संस्थाएं कितने प्रकार की हैं? अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौद्रिक बाजार किस प्रकार के ऋण की व्यवस्था करता है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार की ऋण की व्यवस्था करता है? अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? खड़े हो जाइए। 1 आदमी, रोक जाइए। 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी। हाँ बताइए शर्मा जी, बताइए तो। ठीक, आप जी? ठीक है, बैठो। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शीर्ष टॉप बैंकिंग संस्था के रूप में कौन है? क्या? हाँ ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निजी बैंकों
बैंकों के नाम के आगे क्या जुड़ा रहता है? नहीं सर, एलटीडी डॉट। हाँ, LTD डॉट। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी भी देश के मेरुदंड किसे माना जाता है? अगला क्वेश्चन, भारत में एक सुसंगठित पूंजी बाजार कहाँ है? अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सा है? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मुंबई के उस जगह का नाम क्या है जो पूंजी बाजार का प्रधान क्षेत्र है? अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्त संस्थाएं कितने प्रकार की हैं? 2। अगला क्वेश्चन है, महाजन, श्रेष्ठ, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार इत्यादि किस प्रकार की वित्तीय संस्थाएं हैं? अगला क्वेश्चन है, सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक समिति, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं नाबार्ड किस प्रकार की संस्थाएं हैं? अगला क्वेश्चन है, गैर संस्थागत वित्त संस्थाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन है? अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य में केंद्रीय सरकारी बैंकों में की संख्या कितनी है? 25। अगला क्वेश्चन, कितने व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक साख समिति का गठन कर सकते हैं? 10। अगला क्वेश्चन, 10वीं पंचवर्षीय योजना की प्रारंभिक प्रारूप के अनुसार बिहार में कितनी प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियां कार्यरत हैं? 6048। अगला ठीक है, क्वेश्चन, चलो। अगला क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक किस प्रकार की ऋण की व्यवस्था करता है? अगला क्वेश्चन है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969। अगला क्वेश्चन है, श्रेणीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? 1975। अगला। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 14। अगला क्वेश्चन है, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है? 196। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक NABARD स्थापना कब हुई थी? अगला क्वेश्चन, बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं? 4। रोक जाइए, इस प्रश्न का उत्तर कौन कौन देगा पहले क्लियर कर लो। हाँ, उठो जी, उठो। 2 आदमी ना हो गया। हाँ जी, बताइए। अस्थायी, चालू, संचयी और आवर्ती जमा। कितने नंबर क्वेश्चन है जी? इसमें 40। हाँ, आप बताइए जी। अस्थायी, चालू, आवर्ती, अस्थायी, चालू और संचयी और आवर्ती जमा। ठीक है, बैठो तुम। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक साथ मिलजुल कर कार्य करना अर्थशास्त्र कहलाता है? अगला क्वेश्चन है, सहकारिता साख समिति का गठन कब हुआ था? नरक जी, अच्छा एक विद्यार्थी उठा। हाँ, बताओ पहले तुम्हें। अभी ठीक, सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मैगलन समिति की नियुक्ति कब हुई थी? 1914। चलिए अगला। अगला क्वेश्चन, सहकारिता प्रांतीय सरकारों की हस्तांतरित विषय कब बना? फिर से सुनिए, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? 1919। महान आर्थिक मंदी कब आई थी? 1919। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1942। बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? 80%। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? SHG का पूरा नाम है? ठीक है, अगला अध्याय है 5वां रोजगार एवं सेवाएं। बोलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मानव के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं? हाँ, मानव के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं है रोटी, कपड़ा और मकान। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रोजगार एवं सेवाएं एक दूसरे के हैं? अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं? 3। आर्थिक विकास के मुख्यतः रूप से कितने क्षेत्र हैं? 3। कृषि, उद्योग, सेवा। एक कृषि प्रधान देश है। रोइए, आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं?
खड़ा होके कौन बताएगा? हाँ एवं सेवा। बढ़ जाइए, बोलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक कृषि प्रधान देश है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत बोझ कृषि पर है? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र में। कौन सा संसाधन विश्व की सर्वश्रेष्ठ संसाधनों में आता है? अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2। अगला क्वेश्चन है, सैन्य सेवा, रेल सेवा, स्वास्थ्य सेवा इत्यादि किस प्रकार की सेवाएं हैं? अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग सेवा, यातायात सेवा, स्वरोजगार सेवा इत्यादि किस प्रकार की सेवाएं हैं? अगला क्वेश्चन, काम के बदले अनाज योजना किस वर्ष लाई गई थी? 14 नवंबर। अगला क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष लगाई गई थी? 1989। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण का कार्यक्रम किस वर्ष लाया गया था? 1989। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब लाया गया था? 1989। अगला क्वेश्चन, कौन सी योजना विश्व की सबसे बड़ी योजना मानी जाती है? नरेगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का अग्रणीय युवा देश कौन सा है? भारत। अगला क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी संबंध शहर कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, रेलवे, सड़क, वायुयान, जलयान इत्यादि कौन सा संसाधन है? अगला क्वेश्चन, तार, डाक, टेलीफोन, टेलीसंचार, मीडिया इत्यादि किस प्रकार के संसाधन है? अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? 5। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के शरीर में स्वस्थ है मस्तिष्क का वास होता है? अगला क्वेश्चन, बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली इत्यादि किस क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बिंदु है? अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास का प्राथमिक क्षेत्र है? अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास का द्वितीय क्षेत्र है? उद्योग। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास का तृतीय क्षेत्र है? अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के मुख्य स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत इत्यादि। चैप्टर है 6, वैश्वीकरण। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण से पूरी दुनिया का बाजार एक दूसरे के लिए मुक्त हो गया? अगला क्वेश्चन, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना कहलाता है? वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? 5। अगला क्वेश्चन, ऐसा संस्था जहां एक ही छत के नीचे उपभोक्ता के लिए हर छोटी एक बड़ी चीज मिलती है? अगला क्वेश्चन है, मॉल सेवा कैसी सेवा है? अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा लाया गया सभी आवश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है? अगला क्वेश्चन, ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों का उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व रखती है कहलाती है? अगला क्वेश्चन, कौन सी कंपनी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है? अगला क्वेश्चन, भारतीय की कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? अगला क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेशन को कहते हैं? अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत क्यों आई थी? अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के उदारीकरण की नीति कब अपनाई गई? 1991। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ उपस्थित है? अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1949। अगला क्वेश्चन, WTO का पूर्ण नाम क्या है? अगला क्वेश्चन है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को कौन नंबर 190 पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस कंपनी ने खरीद लिया? बिहार किस क्षेत्र में प्रधान राज्य है? खिलौना उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? LPG का पूर्ण नाम क्या है?
भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति कब अपनाई थी? देश में कितनी प्रतिशत जनसंख्या जीवन यापन की सामान्य सुविधाएं से वंचित है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? हाँ, इसका वैश्वीकरण का अर्थ है किनके द्वारा बताया जाएगा? हाँ बताइए तो। व्यापार, हाँ पूंजी, तकनीक, हाँ तकनीक, हस्तांतरण, हाँ सूचना, हाँ प्रवाह, हाँ प्रवाह द्वारा की गई ना फेल हो गई। आप जी बताइए। व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा की ना फेल हो गया। चलिए अब बार बार नहीं उठाया ना देंगे। कौ को उठेगा? उठो। हाँ जी आप बताइए। हाँ पूंजी हस्ताक्षर। नो फेल हो गई। आप जी। व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। ठीक है, लो बहुत बढ़िया उत्तर दी, इसलिए इनको हम ग्लाइजर कलम देते हैं प्राइज के रूप में। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रतिक्रिया में कैसी भूमि निभा रही है? अगला चैप्टर है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। अंतिम चैप्टर 7 नंबर। चलिए। क्वेश्चन है, किसने कहा था ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं। अगला क्वेश्चन। किसने कहा था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसने कहा था ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर है। देख लीजिए, यही में दुकान का हाल होता है, कोचिंग का हाल ये भी बन गया है। आजकल के शिक्षक डर रहे हैं कहीं लड़का कोचिंग से भाग नहीं जाए, ग्राहक बना लिए स्टूडेंट। चलिए जी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरण के लिए सबसे प्रसिद्ध नारा कौन सा है? उपभोक्ता जागरण के लिए सबसे प्रसिद्ध नारा कौन सा है? अगला। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? अरे ये बताइए, किनके द्वारा उत्तर दिया जाएगा? आप हाँ बताइए। हाँ अच्छा, और जी? हाँ नहीं, एक जगह गलती हो रहा है, कौन बताएगा? अब ये लोग फेल हो गए। हाँ बोल दिया सब लोग, मैं छोड़ दे रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता शिकायत करने के लिए अपने कंप्यूटर पर क्या लॉगिन करता है? अरे हो जाओ, चलो क्या बोल रहे हैं? उपभोक्ता शिकायत करने के लिए अपने कंप्यूटर पर क्या लॉगिन कर सकता है? नहीं फेल हो गए आप। ncdrc.nic.in। आप जी? ncdrc.inc.in। ठीक है बैठो। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संगठन की वेबसाइट है। उपभोक्ता संगठन की वेबसाइट है। ठीक। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है। खड़े होके बताओ जी। हाँ राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1811। ठीक। अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, जेवरों की स्वतंत्र रूप से जांच की गई है, इसकी परिशुद्धता कौन सुनिश्चित करता है? अगला क्वेश्चन, कितनी वस्तुओं पर एक मार्क चिन्ह लगा हुआ है? अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों की परिशुद्धियां सुनिश्चित करने के नहीं, खाद्य पदार्थों की परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए उस पर लगा होता है। अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, आभूषणों की परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए उस पर लगा होता है।
आभूषणों की परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए उस पर लगा होता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का अधिकार संविधान की किस धारा में दिया गया है? उपभोक्ता अपनी शिकायत कहाँ कर सकता है? यदि उपभोक्ता संतुष्ट ना हो तो वह अंतिम रूप से कहाँ शिकायत कर सकता है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय में शिकायत की सुनवाई कितने दिनों के अंदर होती है? 30 दिनों के अंदर या विशेष परिस्थिति में 48 घंटे के अंदर। देश में जिला फर्मों की संख्या कितनी है? देश में राज्य आयोग की कितनी संख्या है? यदि किसी वस्तु का मूल्य 20 लाख से कम होगा तो उपभोक्ताओं को कहाँ शिकायत करनी चाहिए? यदि किसी वस्तु का मूल्य 20 लाख से अधिक लेकिन 1 करोड़ कम हो तो उपभोक्ताओं कहाँ शिकायत करनी चाहिए? यदि किसी वस्तु का मूल्य 1 करोड़ से अधिक हो तो उपभोक्ताओं कहाँ शिकायत करनी चाहिए? अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन, मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी उच्चतम संस्था है? राष्ट्रीय मानव अधिकार बोलिए। महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार अथवा शोषण संबंधी शिकायत के लिए देश में राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर कौन सी संस्था है? रोक जाइए, खड़े होकर बताएंगे। रोक जाइए। 2 गो पहले बताओ, 3 गो बताओ तुम। राष्ट्रीय स्तर पर महिला आयोग और राज्य स्तर पर राज्य महिला आयोग है। आप जी? राष्ट्रीय स्तर पर महिला आयोग और राज्य स्तर पर राज्य महिला आयोग। आप? राष्ट्रीय स्तर पर महिला आयोग और राज्य स्तर पर महिला भाई 2 गो सही बताए, बैठ जाओ। दोनों सही बताए, आपके द्वारा अधूरा। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भारत में सूचना पाने का अधिकार कानून कब बना? तो 222 तक खत्म हो गया। और समय भी देख लो कितना बज गया, 6 बजे से हम लोग का 10:30 हो गया। अब समय के परिधि खत्म हो रहा है। और सुनो, अगला क्यूज होगा ज्योग्राफी का। कल हम